नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलबोधाणं विमिलाणं नाणिदंशणो मयाडं तिलोहिषीहिराणं नमोशया सौविसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौविसाहुडम्। अनंत अनंत सिद्धे परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव एक हजराट मूल नायक भगवान बास पूज्य स्वामी की जय जय जय। देवादिदेव एक हजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव एक हजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव एक हजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव एक हजराट सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सखजी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की जय 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 जय। न्यायदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की जय जय जय। जय जय जय। जय। जय दो तीर्थंकर शास्त्रम। जय बंधु हो तीर्थंकर शासन। तीर्थंकर के पावन पवित्र पीयूष देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। निश्चित ही हमें जीवन मिला है, उसका लक्ष्य कुछ न कुछ अच्छा है। हम करते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा लक्ष्य बना करके करें तो अलग ही फलभूत होता है जीवन में। एक जगह संत रास्ते से गुजर रहे थे। बहुत सारा काम चल रहा था। अनेक मजदूर थे, काम कर रहे थे। एक मजदूर पाषाण खंड को तोड़ रहा है, दूसरा मजदूर कुछ और कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है। संत ने पूछा पहले मजदूर से कि भाई आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, थोड़ा वो आवेग में था। आवेग में बोलता है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? पत्थर तोड़ रहा हूं। किसमें बोला? सुमंत भैया। आवेग में, क्रोध में बोला कि दिख नहीं रहा है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। किससे बोला? संत से। संत ने सुन लिया, हाँ भाई तू ठीक तो कह रहा है। थोड़ा 2-4 कदम और आगे बढ़े। दूसरे मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, वो भी चेहरा मायूस था, चेहरे पर कोई तेज नहीं था, लेकिन आवेग कम था।
आवेग नहीं था जो उसके पास था। उसने कहा मैं आजीविका का साधन कर रहा हूँ पेट पालने के लिए। किसके लिए? पेट पालने के लिए आजीविका का साधन कर रहा हूँ। किसने बोला ये? दूसरे मजदूर ने बोला है। लेकिन वो खुश नहीं था। टिंकू भैया, वो खुश नहीं था। पहला वाला भी खुश है ही नहीं, उसका चेहरे पर रौद्रता है। दूसरे के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। और तीसरा कदम जब आगे बढ़ा तो तन संत ने उस मजदूर से पूछा, और उसके अंदर तेज था। क्या था? उसके अंदर तेज था, आभा थी, चेहरा एकदम खिला हुआ था। राजेश ज्ञानी, क्या था? चेहरा एकदम खिला हुआ था, प्रशंसित चित्र था। विजय भैया, आभा टपक रहे थे। क्या हो रहे थे? ध्यान रखना, किसी किसी के चेहरे से पदमचंद जी आभा टपकती है, और किसी किसी के चेहरे पर खोजने से नहीं मिलती है। किसी का चेहरा अपने आप प्रभावी होता है देखने से। जय कुमार जी, कोई आता है ना तो प्रसन्नता हो जाती है। होती कि नहीं होती है? ज्ञानी बंटी देखो खुश हो गया जैसे ही नाम लिया बंटी का। चेहरा में प्रसन्नता होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मुँह लटका के बैठे हैं। नहीं, इसका नाम जीवन नहीं है। अभी बतला रहा हूँ तीसरे ने क्या कहा। इसका नाम जीवन नहीं है ज्ञानियों, बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान देना। और जब उससे पूछा, मालूम उसने क्या कहा? आप सोच सकते हैं? अच्छा बतलाओ क्या कहा उसने? ओहो, जिसके अंदर जो होता है वही अभिव्यक्त होता है। क्या बोल गया टिंकू? क्या नहीं अभी? जिसके अंदर जो होता है यानी वही अभिव्यक्त होता है। धर्मचंद जी ध्यान देना। और उसने इतने खुश होकर के, इतने प्रसन्नचित होकर के, आह्लाद होकर के हृदय से चेहरा देखने लायक था। हाथ जोड़ करके नम्रता के साथ उसने कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं। क्या बोला? मैं मंदिर बना रहा हूं। और इतनी खुशी चेहरे पर, इतनी खुशी, मैं मंदिर बना रहा हूं। ध्यान रखना, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता टपक रही हो, समझ लेना उसने मंदिर बना दिया। जीवन का मंदिर तभी बनता है, क्या नहीं हो अशोक भैया? जीवन का मंदिर तभी बनता है भागचंद जी, जब किसी का अच्छा भाग्य कई जन्मों का जागता है। किसका? कई जन्मों का पुण्य संचय करता है वो जीव, उसका पुण्य जागता है। ध्यान रखना, उसने उदार चित्त होकर के काम एक ही कर रहे हैं तीनों, लेकिन तीनों के अलग अलग जवाब। ध्यान रखना, इस बात को, रहस्य को समझना। काम वही हो रहा है, लेकिन अंदर की
प्रसन्नता, सोच, उदारता और विशालता का बहुत बड़ा अंतर है ज्ञानियों। विशाल, अंदर की उदारता और विशालता में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक वही काम कर रहा है, मुंह लटका के कर रहा है। एक वही काम कर रहा है, चेहरे पर इतना तेज है, इतना तेज है, ओहो, उसने तो सोच लिया मुझे करना है तो करना है, जीवन मिला है, किस लिए जीवन मिला है? ज्ञानियों, आलोक, जीवन मिला है तो एक अच्छा आलोकित करने के लिए मिला है। किसके लिए? जीवन मिला है और जीवन में बहुत सारे लोग हैं। एक बात और बतला देता हूँ, इस धरती पर बहुत लोग हैं, बहुत संपदा के मालिक हैं, धनाढ्य हैं, पैसा है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने पैसे का उपयोग विष्णु में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? विष्णु में कर रहे हैं, भौतिक संसाधन में कर रहे हैं, कोई अय्यासी में डूब करके कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, करोड़ों बर्बाद करने के लिए तैयार है। उस धन का कोई महत्व नहीं है, वो मल है। क्या है? वह धन धन नहीं है, वह मल है। पैसा धन उसी का धन कहलाता है जिसका धन धर्म में बो दिया जाता है। वही संपदा संपदा है, वही संपत्ति संपत्ति है। जिस संपत्ति से मंदिर बनाया जाता है, जिस संपत्ति से मूर्ति, वेदी, शिलान्यास जैसे महान महान कार्य किए जाते हैं जीवन में। तुमने बहुत काम किए होंगे जीवन में, लेकिन तुम करोड़ों अरबों खर्च कर देना, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर तुमने वो पैसा यहाँ खर्च कर दिया, तुम यहाँ करोड़ बोगे, अगले भव में तुम संभाल नहीं पाओगे। ये भंडार कहाँ से भर रहा है, एक खजाना कहाँ से आ रहा है। अकूत खजाने के मालिक अगर तुम्हें होना है तो ध्यान रखना, ऐसे कार्यों में अपने द्रव्य को उड़ेल दो। नाम के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। ध्यान रखना, किसी का नाम नहीं बचता है। मैं एक बात और आपको बतला देता हूँ, अगर रहता है तो उसने जो बोया है ना वही पाता है। यश उसका होता है जिसने निष्प्रह भावना से बो दिया। आज भी हम याद करते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने सोने के जिनालय बनाए, त्रिकाल 24 अष्टापद पर, कैलाश पर्वत पर स्वर्ण जिनालय बनाए। देखो, भरत चक्रवर्ती सोने के जिनालय बना रहे हैं। आज हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, इतिहास है जिनका उज्जवल। और एक सोने की लंका, एक सोने की लंका हम उस रावण के लिए याद करते हैं। बतलाइए, सोने की लंका का क्या हुआ? वो सोने की लंका नष्ट हो गई, लेकिन भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए जिनालय आज भी मौजूद हैं। वो बात अलग है कि यंत्रों द्वारा रक्षित है, देवों द्वारा। किसके द्वारा? देवों के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के व्यक्ति को दिखाई दे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले वहीं कब्जा। बहुत बड़ी रहस्य वाली बात है। सुमित भैया ज्ञानी है, ध्यान देना। भरत चक्रवर्ती का इतिहास कैसा है? अजर और अमर है। और रावण का इतिहास, बोलो वो भी अजर अमर है। छोटे भैया, हाँ याद, लेकिन वो इतिहास है पंडित जी, वो इतिहास। इति माने समापन के अर्थ में आता है, हास माने हास्यप्रद होता है, वो इतिहास है। और भरत चक्रवर्ती का इतिहास है जिसको हम ऐतिहासिक बोलते हैं।
जो संस्कृति में गाया जाता है। किसमें? संस्कृति में गाया जाता है, ज्ञानी गाया जाता है। आज ऐसा कार्य होने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप सबके चेहरे की मुस्कान, क्या चाहता हूं? आज न्यू में, शिलान्यास में अपनी चेहरे की मुस्कान, आभा, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप देखना उस आभा का कितना बड़ा प्रभाव हो। कोई भी चेहरा मुरझाया होना चाहिए। पूरा भागलपुर का भाग्य जगा है ये। किसका? पूरी समाज का भाग्य जगा है। और पूरी समाज के द्वारा ये ओहो हो, क्या हजारों वर्ष तक जो यश गाएगा इस भागलपुर समाज का, कि उस समय ऐसा भव्य वेद का, भव्य मूर्ति का विराजमान हो, भव्य कार्यक्रम हुआ, भव्य ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। ध्यान रखना, बस मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जीवन में, कहीं हम इधर उधर तो बहुत नष्ट कर देते हैं संसार के कार्यों में, लेकिन आज तुमने ऐसा एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपने हाथों से शिला न रखे, जो अपने हाथों से जो भी उसमें है, चाहे नवरत्न हो, चाहे स्वस्तिक हो, चाहे पंचरत्न हो, अचल यंत्र हो, चाहे पंचबीजाक्षर युक्त शिलाएं हो, चाहे स्वर्ण शिला हो, सलाका हो, रजस शिला हो, ताम्र शिला हो, चाहे वो वास्तु शिला हो और चाहे आधार शिला हो। बहुत बड़ा कार्य जो अपने हाथ से, जिसने हाथ लगा लिया, जिसने अपने हाथ से शिला स्थापित कर दी, ध्यान रखना उसका जीवन का मंदिर बनना है। जहां भगवान बैठेंगे वहां पर तुमने शिला रख ली, इससे बड़ा पुण्य जीवन में नहीं हो सकता है। और ये अवसर ऐसे नहीं मिलता है। अब बतलाओ, एक बार शिलान्यास के बाद क्या आप कल्पना करोगे कि हम दोबारा यह शिलान्यास कर लेंगे? नींव भरने के बाद आप चाहेंगे कि अब कुछ भी हम इसमें रख दें, शिला रख दें, तो उस समय आप करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाना कि मैं 1 करोड़ खर्च करना चाहता हूँ फिर से नींव। क्या होगा? नहीं, मना कर दिया जाएगा। मतलब कीमत किसकी है? बोलो, कीमत ओहो आज की है। किसकी है? कीमत आज की है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जीवन में अगर आज करना है तो आज रहेगा, आज रहेगा। और आज का अर्थ समझ रहे तुम? कल नहीं। कल तो अच्छा होता ही नहीं है। कल, काल, कल ये अच्छा नहीं है। आज का जो रहस्यपूर्ण आपको बतलाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आयोजन है। इसको हम सामान्य आयोजन न समझें। मंदिर वेदी, मुख्य वेदी, मूल नायक भगवान, वासपूज भगवान। अभी आप वेदी नहीं है, विराजमान वासपूज भगवान नहीं है, तो आपको मंदिर कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, कैसा महसूस हो रहा है? और जब यहाँ वासपूज बैठ जाएंगे तब? अभी से साकार करो ना। अभी जब वेदी ऐसी खुली दिख रही है आपको, आप कल्पना करना जब यहाँ वेदी होगी, मूर्ति होगी, तब कैसा लगेगा? ओहो, इतना अक्षयवंत होगा, इतना अक्षयवंत होगा, इतना समृद्ध होगा। ये भागलपुर समाज की बात कर रहा हूँ। ऐसी समृद्धि और ऐसा यश फैलेगा इस समाज का, जो भागलपुर समाज अपने आप में है। चारों ओर भाग्य भाग्य जगेगा उस तरह। इसलिए अपने मन से एकदम स्वच्छ और सरलता के साथ, प्रसन्नता के साथ
मिठास से भर करके पूरे समाज के द्वारा एक एक, मैंने कहा था एक एक कोई मत चूकना, ये मत सोचना अगर आज तुमने खजाना नहीं खोला, ध्यान रखना, मैं स्पष्ट कह रहा हूं मैं तो, अगर आज तुम्हारा भंडार नहीं खुला तो फिर तुमने बहुत बड़ी चूक कर दी जीवन की, पछताओगे, एकदम पछताओगे। आज तुमने अपना तिजोरी खोल दी, खजाना खोल दिया, उड़ेल दिया, ये मत सोचना यहाँ उड़ेला है उसके बाद कितना गुना भरेगा, आपको पता है? पता है आपको? आगम की बात कर रहा हूँ मैं, अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। शास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति बट के बीज की तरह भी दान करता है तो उसका वृक्ष पता है कितना बड़ा होता है? बीज सबसे छोटा होता है, ज्ञानियों, सबसे छोटा बीज होता है और वृक्ष देखा, बट वृक्ष, बस समझ लेना ज्ञानियों, प्रकाश चंद जी, ये बात समझ लेना कि आज अगर हमने बीज की तरह बो दिया है तो आगे इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष की तरह फलेगा, इतना तरह फलेगा कि आप उसमें ऐसे झराओगे ना तो वृष्टि होगी। क्या होगी? वृष्टि होगी। और आप कहीं खजाना कहाँ से आ रहा है, अब मैं कहाँ रखूं? हमारे पास आना, फिर कह देंगे एक मंदिर और बनवा दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भावना है। अरे जब जय कुमार जैसी की भावना मिल जाती है, पूरे समाज के सुर के साथ मिलती है तो निश्चित ही ये कार्य अपने आप में अश्चर्यकारी हो जाते हैं। और निश्चित ही जब कोई ना कोई समाज में ऐसे आगे बढ़ने वाले लोग हो जाते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन सत्य कह रहा हूँ कि जब आगे बढ़ने वाले मिल ऐसे बढ़ते हैं और अपनी भावना पेश करते हैं, उसके साथ पूरी समाज की भावना जब एक साथ बनती है और निश्चित ही पूरी समाज, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं फिर आज कह रहा हूँ 16 मई मुझे याद रहती है। कौन भूलेगा 16 मई को? भूल जाएगा कोई क्या? 16 मई कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। 16 मई बासपूज भगवान का जब उस दिन संकल्प आपने किया, और क्या संकल्प था, कितनी अच्छी यहाँ पर भगवान के अभिषेक की एक साथ धारा हो रही है। और जैसी यहाँ धारा हुई वैसे आपके अंदर से भी धारा हुई थी। क्या होती है? आपके अंदर से धारा, और वही धारा की वृद्धि आज फिर से होगी और बढ़ती हुई क्रम में। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। निश्चित ही ज्ञानी, ये मत सोचना सभी पुण्यशाली जीव हैं, सभी पुण्यशाली। सुमंत पाटनी ज्ञानी, ठीक है तुम्हारा पुण्य है, अब मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज्ञानियों, राजेश, पुण्य का उदय है और ऐसा पुण्य जो पूरी समाज में बरसेगा। क्या बरसेगा? पूरे समाज में बरसेगा। लेकिन मैं एक बात आज आपसे कह रहा हूँ, मैं एकदम कह रहा हूँ, जो भी आपको अवसर मिला है आप ऐसे खोल के रखना। क्या करना? ऐसे खोल करके रखना, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, कहीं से भी नहीं करना। और इसमें रंच मात भी अपने जीवन में जो दूसरी कसा है उसको उत्पन्न नहीं होने देना। समझ रहे ना मैं क्या कहने जा रहा हूँ? बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, खुले मन से। ये रंच मात भी जीवन में मान नहीं करना, बिल्कुल भी गुमान नहीं करना। ये कहना अगर मैंने किया है अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए किया है। और जो अपने लिए किया है निश्चित ही इसमें रंच बात भी नहीं है। क्या है मेरा? क्या लेके जाओगे आप? लेकिन आप जो यहाँ बो के जा रहे हैं वो यश पता का युगों युगों तक रहेगी। उसमें कोई पैसे की कीमत नहीं है,
करोड़ों अरबों की कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर तुम अपना खजाना खोल के उसमें भर भी दोगे और बिल्कुल कोई कमी नहीं होने देना, मैं ये कह रहा हूं, इतना उदार रखना आज मैं कह रहा हूं, एकदम उदार, अभी से लेकर पंचनाम प्रतिष्ठा तक ऐसा उदार कि हमारा पंचनाम और कार्यक्रम पूरा इतिहास रचना चाहिए। खोल देना अपना खजाना, एकदम खोल देना, कोई कमी नहीं है, ये खजाना खुला हुआ है, जितना चाहिए उतना लो। आप इधर खोलोगे उधर भरता जाएगा। जैसे स्रोत होता है ना, कुएं में से पानी निकलता है कि नहीं, निकाला कभी? और कुएं का पानी जब निकलता जाता है वहाँ निकलता है, और स्रोत पता नहीं झरना होता है, क्या होता है? झरना होता है। और ऐसा झरना फूटता है जिसकी हम कभी बात नहीं कर सकते हैं। उन सभी के लिए आप 16 मई की मैं याद कर रहा हूँ, उसी की मैं याद कर रहा हूँ कि उस दिन जो सबके पूरे समाज की क्या आवाज़ थी, क्या सुंदर आवाज़ थी। सभी लोगों ने एकदम आवाज़ के साथ उड़ेल दिया, नहीं नहीं ये हमारा सहयोग रहेगा। वो कहते हैं हमारा सहयोग, तत्काल कहा ये हमारा भी लिखो, उन्होंने कहा हमारा भी लिखो। एक सुर में पूरे समाज का सुर मिलकर के जो आवाज़ हुई थी, वो सभी पुण्यशाली जी, कितने? वो सभी के सभी पुण्यशाली जी निश्चित ही उन सब का योगदान है। और सब पुण्यशाली जीवों को मिलकर के ही ऐसे काम होते हैं। क्या होते हैं? जब सभी का पुण्य साथ होता है तो निश्चित ही समाज में वो कीर्तिमान स्थापित करने वाला कार्य होता है। इसलिए पूरी समाज को मैं धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ। और जिन जिन ने उस दिन, वो सभी अंग हैं, मुझे पूरा याद है कि उस दिन ऐसी आवाज़ निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज ये पूरा मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लग रहा था, बोले नहीं अब आवाज़ शुरू हुई है तो बिल्कुल पूरा मंदिर बन जाना चाहिए। और कई लोग आज भी भावना बैठे हैं कि नहीं वो बेदी भी बने, बोले नहीं हम तैयार हैं। दूसरा कह रहे हम तैयार हैं। कितनी सुंदर भावना है। आप शुरू तो करो, हमारी ओर से पूरी तैयार। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर समाज में है, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित ही आज तुम इसकी नींव भरो। क्या करो? आज मूल लायक वेदी की नींव भरो। और ऐसा नींव भरना, हर शिला कोई चूकना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ बस चूकना। आप देखना, मैं कहने जो जा रहा हूँ रहस्य मूल लायक वेदी का। किसका? मूल लायक वेदी का। और उसके बाद जिसने यहाँ भरपूर भर दिया, फिर देखना हो सकता आपके द्वारा अगली वेदी बन जाए, आपके द्वारा अगली वेदी बन जाए, आपके द्वारा क्या क्या कार्य हो जाए कह नहीं सकते हैं। ऐसे अद्भुत चमत्कार वाले कार्य होते हैं। तो आज जो शिलान्यास है, शिला का बहुत बड़ा महत्व है। अभी आयोजन है। और आप शिलान्यास शब्द जानते हो? शिलान्यास, न्यास माने स्थापित करना, न्यास माने स्थापित करना। कौन सी शिला? तुमने अपने मकान में लगाई होगी शिला, भवनों में शिला लगाई है, कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है। उस शिला का कोई महत्व है क्या? बड़े बड़े महल भी आज खंडर हो गए हैं उन शिला का। लेकिन जो मंदिर की जिसने शिला रखी हो, जो नींव रखी हो, ओहो, जैसे मंदिर की नींव शिला रखने पर अचल हो जाती है। अब आपको अचल यंत्र और शिला रखने पर वो वेदिका अचल हो जाती है, मंदिर अचल हो जाता है। मूल लायक वेदिका अचल होने पर जिसने रखी है, बस उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति अचल हो जाती है। क्या हो जाती है? सब अचल हो जाती है, कभी चलायमान। उसके जीवन में लक्ष्मी चलायमान नहीं होती है। जो यहाँ शिला रखता है वो शिला की नींव की तरह रहती है, चलायमान। बाकी तो सब खड़ी रहती है, हम तैयार हैं। लेकिन यहाँ के बाद वो अचल हो जाती है। संपत्ति को तुम्हें अचल बनाना है, समृद्धि को अचल बनाना है, सुख शांति को अचल बनाना है। तो आज जो नींव है, बहुत बड़ी नींव जो भरने जा रहे हैं, ये सामान्य नहीं, बहुत बड़ा आयोजन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस आयोजन में एकदम पहला तीसरा प्रश्न का तीसरे मजदूर ने जो जवाब दिया था, याद है ना? पहला भूल जाना, दूसरा भूल जाना, लेकिन तीसरे को याद रखना। बस हमारा यही तो है, तीसरे को याद रखना। किसको?
तीसरे को याद रखना। तीसरा का मतलब और मत समझ लेना, ज्ञानी लोग हो आप। श्री गोपाल जी, आज इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्या हो रहा है? शिलान्यास। जो भी है पूरी समाज, चाहे वो पाटनी परिवार हो, चाहे गंगवाल परिवार हो, बड़जात्या परिवार हो, काला परिवार हो, रारा परिवार हो, छाबड़ा परिवार हो, और कौन कौन से हैं? विनायका परिवार हो, सेठी परिवार हो, अजमेरा परिवार हो, पांड्या परिवार हो, जितने भी परिवार हैं, और पूरी की पूरी समाज। कौन सी? सराव की परिवार हो, हाँ, और अग्रवाल समाज हो, पूरी समाज एक मात्र अखंड जैन समाज भागलपुर। क्या बोला मैंने? एकमात्र अखंड जैन समाज भागलपुर की शिला रखी जा रही है। अखंड, मैं खंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो आपके गोत्र बतला दिए कितनी समाज है, लेकिन पूरी एक इस समाज है। क्या है? समझ रहे ना? ये भागलपुर समाज ये है। ये क्या है? माला है, एक है, एक है, नेक है। ये माला में सब पुरो दो, उसका क्या बनता है? क्या बनता है? शिखर। क्या बन जाता है? जब एक माला में पूरे समाज अखंड हो जाती है तो उस समाज का बनता है शिखर। क्या बनता है? और समाज का शिखर, और दिखता क्या है फिर? क्या दिखता है? चारों ओर से, दूर दूर से शिखर दिखता है ज्ञानी, और शिखर दिखता है। अगर हमें जीवन का शिखर बनाना है तो ये माला बनो, माला बनो। और आज माला के साथ समर्पित कर देना अपने माल को। इसको माला के साथ अपने माल को समर्पित कर देना, माला माल हो जाओगे। ये माला भी आज समर्पित होगी। क्या होगी? मैंने हाथ में पकड़ ली है ना, ये माला भी न्यू में ही रखी जाएगी। भगवान बासपुर स्वामी मूंगा कलर के हैं ना, इसलिए मूंगा की माला उसमें ही रखी जाएगी। इतनी प्रसन्नता के साथ सभी लोग बढ़िया भव्य शिलान्यास करो, और ये शिलान्यास ऐसा हो एकदम महामंत्र पढ़ते हुए, बासपुज भगवान को स्मरण करते हुए, और चेहरे पर खुश खुश खुश, समझ रहे? बार बार मैं कह रहा हूँ, एकदम ऐसी मुस्कान, जिस मुस्कान को देख करके कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसी मुस्कान ज्ञानी हो, ऐसी मुस्कान जैसे आप अभी बिखेर रहे हो। बासपुज भगवान भी हो, केवल ज्ञान में आ जाए, उनके आ रही है। केवल ज्ञान में तो चराचर सब पदार्थ आ रहे, लेकिन वो केवल ज्ञान पर्याय में आप सबकी प्रसन्न पर्याय आ जाए। कौन सी पर्याय आ जाए? आपकी प्रसन्न पर्याय उसमें आ जाना चाहिए। ध्यान रखना, अगर वो पर्याय आपके जीवन वो आ जाती है वहाँ पर, तो आपकी मुस्कान कभी नहीं घटेगी, कभी नहीं हटेगी, और आप ऐसे ही खिले रहोगे और खिलते रहोगे। ये बगिया हमेशा खिली रहेगी। हमारा यही मंगल आशीर्वाद है। इसी भावना के साथ हम इस शिलान्यास आयोजन को आगे बढ़ाएं, और ओम नमः शितेभ्यः।